चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। लगभग प्रस्तावित घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी, एमएसपी कानून, जाति जनगणना और सच्चर कमेटी की सिफारिशें होंगी लागू। कश्मीर के इतिहास की आज होगी सबसे बड़ी रैली, पीएम मोदी देंगे 6400 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री 1000 नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। संविधान में जुड़ेगा नया पाठ, 2029 से एक साथ हो सकते हैं लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव। अगले हफ्ते एक देश एक चुनाव पर भी आ सकती है रिपोर्ट। आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में किए बदलाव। इसके मुताबिक अब बैंक के ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना होगा। यह विकल्प कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा। 5 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। यहां विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन अभी भी 20वीं सदी में जी रहा है। ये लालटेन के दम पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आबादी में भारत को फिर पीछे छोड़ेगा चीन, बच्चे कम पैदा होने पर चीनी सरकार ने की बड़ी घोषणा। बच्चों की देखभाल के लिए सरकार देगी अनुदान। न दूरी न खाई है, मोदी हमारा भाई है। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाए पोस्टर, साथ ही कहा सबका साथ और सबका विकास देकर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाजपा के साथ जुड़ रहा। नारी शक्ति से ही विकसित होगा भारत। बंगाल में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को लपेटा, बोले मुझे कष्ट होता है तो माता और बहनें बनती है कवच। संदेशखाली की घटना से सबका सिर शर्म से नीचे झुक गया। भारत इंग्लैंड टेस्ट के चलते हवाई सफर 5 गुना हुआ महंगा। धर्मशाला दिल्ली फ्लाइट के टिकट 20 से 36,000 तक पहुंचे। इस रूट पर सामान्यतः एयर टिकट 3700 रुपए में मिल जाते। लग्जरी लाइफ, अनंत अंबानी के पास 640 करोड़ रुपए का विला, 24 करोड़ की घड़ी, 10 करोड़ की कार से चलते हैं। किसानों का दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से शुरू। देश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं प्रशासन ने हिसार, अंबाला, चंडीगढ़ हाईवे भी खोला। राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू। मैं हूं मोदी का परिवार, शुरू हुआ भाजपा का नया कैंपेन। एक्स पर लिखा, हर किसी से अपमान, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बनी सहमति। तय फॉर्मूले के तहत राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 30 से 32 सीटों पर, शिवसेना 10 से 12 और एनसीपी 6 से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिले पीएम मोदी, कहा चिंता न करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। राज्य की सरकार आरोपी टीएमसी नेताओं को बचा रही। एनसीआर में फिर लौटी सर्दी, पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर। वहीं अगले 2 दिन तक उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। भारतीय कंपनी बजाज ऑटो अगली तिमाही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक करेगी लॉन्च। साथ ही कंपनी वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में अब तक की सबसे बड़ी पल्सर भी लाने की तैयारी कर रही है। आरबीआई गवर्नर को उम्मीद, मौजूदा वित्त वर्ष में 8% रह सकती है जीडीपी, बोले कम हो रही महंगाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विस्तारवादी नीति पर चीन को दी कड़ी चेतावनी, कहा भारत के इलाके हिंद महासागर में नहीं चलेगी किसी की दादागिरी। पीएम मोदी की वैश्विक नेताओं में फिर बड़ी लोकप्रियता, 75% हुई अप्रूवल रेटिंग। 2023 की तुलना में 10% का हुआ इजाफा। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, इंडिया रेलवे और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मिलाया हाथ। अब ट्रेन में भी स्विगी से झटपट ऑर्डर होगा खाना। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के बीच सीट बंटवारा हुआ फाइनल। कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, पश्चिम बंगाल पर फैसला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से हुई अलग। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। मेरठ में गिरोह के सरगना समेत 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में बीजेपी और योगी सरकार पर बरसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बोले मंत्री बस मंत्री बने रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 400 सीट जीतने की नहीं बल्कि हारने की कर रही तैयारी। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, कहा जनता के बीच सोच समझकर बोले। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को कहा था पनौती मोदी। राम मंदिर का मुख्य सीकर 300 दिन में तैयार होगा। 161 फीट ऊंचे सीकर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 1500 वर्कर लगे, परकोटा भी बनेगा। 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत बनाने में जुटे पीएम मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7200 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। कहा परिवारवादियों ने देश को किया बर्बाद, उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने अभी तक घर भी नहीं बनवाया।
यूपी के किसानों को अब ट्यूबवेल के लिए बिजली इस्तेमाल करने पर नहीं चुकाना पड़ेगा बिल। योगी कैबिनेट ने सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल देखो, जय श्री राम बोले और भूखे मर जाओ। एमपी के शाजापुर में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। कहा भाजपा सरकार युवाओं को बना रही बेरोजगार। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही मोदी मोदी और जय श्री राम के लगाए नारे। जेफ बेजोस बने दुनिया में सबसे अमीर कारोबारी। टेस्ला के मालिक एलन मस्क को पीछे छोड़ा, नेटवर्थ $200 बिलियन हुई। इधर मुकेश अंबानी पहुंचे 11वें नंबर पर। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेगी सेना के अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर। स्वीडिश कंपनी ने बिठाई यूनिट। दोनों देशों के कंपनी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हरियाणा के झज्जर में प्रोडक्शन यूनिट की रखी गई नींव। 16 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 17 मार्च को मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। यूपी और मोदी सरकार के 10 साल के काम के अंतर पर बहस कर ले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा मैदान तुम चुन लो, मैं बहस के लिए तैयार हूं। 2 करोड़ से अधिक छात्रों का तोड़ा सपना। यूपी पेपर लीक केस में भड़के राहुल गांधी। कहा लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों की आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत। यूपी में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। नाराज किसानों ने एनएच पर जाम लगाकर की 4 गुना मुआवजे की मांग। कहा भूखमरी की समस्या पैदा हो गई। मुआवजा नहीं मिलने से अन्नदाता दाने दाने को हो जाएगा मोहताज। पवित्र है अयोध्या का राम मंदिर, हिंदू नहीं करे पूजा। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा का विवादित बयान। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले यह है तृणमूल नेताओं की सच्चाई। हिंदुओं पर आक्रमण करते करते अब भगवान श्री राम के मंदिर को अपवित्र बताने की दृष्टा कर रहे हैं। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा में 2.4 लाख करोड़ का बजट किया पेश। बजट में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारी की दिखी झलक। वहीं बजट में कोई नया टैक्स नहीं, महिलाओं के लिए भी कोई घोषणा नहीं। बिना घूंघट के सामने आएंगी संदेश काले की विक्टिम महिलाएं। पीएम मोदी के साथ आज मंच पर बैठेंगी। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तैयार कराई 50 महिलाओं की लिस्ट। चुनाव आते जाते रहेंगे पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता बनी रहेगी। सीएम ममता बनर्जी बोले चुनाव के समय कुछ लोग दिल्ली से आते हैं फिर पूरे साल नहीं दिखते। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र तीनों को मिलाकर भी दहाई के आंकड़ों से पीछे है इंडी गठबंधन। लोकसभा चुनाव से पहले ताजा सर्वे दे रहा विपक्ष को टेंशन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर में भाजपा नेता और कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को आलू देकर कहा सोना बनाओ। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा अगली बार सोना लेकर आऊंगा। मैंने देश के लिए खुद को खपाया, मेरे लिए देश का हर परिवार ही सब कुछ। तेलंगाना के संगारेड्डी में विपक्ष पर खूब बरसे पीएम मोदी। बोले वह कहते हैं पहले परिवार, में कहता हूं पहले देश। अगर आप कहेंगे प्रभु श्री राम ही आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम भगवान राम और भारत माता की जय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। डीएम के नेता ए राजा के फिर बिगड़े बोल। कहा हम प्रभु श्री राम के शत्रु, हमें रामायण और भगवान राम पर नहीं भरोसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उज्जैन में किया बाबा महाकाल के दर्शन। इस दौरान मंदिर में लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। इससे पहले कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू देकर कहा सोना बनाओ, तो राहुल बोले अगली बार लेकर आऊंगा। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए 4 और मंत्री। सरकार में अब कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर हुई 22। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार को पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। गर्दन पकड़कर भाजपा में शामिल कराने की हो रही कोशिश। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। बोली चुनाव से पहले तृणमूल नेताओं के घर भेजी जा रही ईडी सीबीआई की टीमें। उनसे कहा जा रहा भाजपा में शामिल हो जाओ वरना ईडी सीबीआई को भेजा जाएगा। मोदी का परिवार वाले बयान पर छिड़ीरार। कांग्रेस नेता जीराम रमेश बोले जब 140 करोड़ भारतीय पीएम के फैमिली, तो क्यों तोड़ा उनका विश्वास। साथ ही कहा मोदी सिर्फ बीजेपी और एनडीए सरकार की मार्केटिंग और रीब्रांडिंग के लिए बैठे हैं। बिहार में सेना के एयरक्राफ्ट में आई खराबी, खेत में जाकर गिरा। इस दौरान लोगों ने दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला। गया में रूटीन ट्रेनिंग के लिए भरी थी उड़ान। पराग अग्रवाल समेत एक्स के कई पूर्व अधिकारियों ने एलन मस्क पर किया मुकदमा। वेतन को लेकर हुआ विवाद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद नौकरी से निकाले जाने के बाद हर्जाने के तौर पर दिए जाने वाले वेतन को लेकर है। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स को दिया तोहफा। राज्य सरकार 1 साल में एरियर का 3% भुगतान करेगी। इसके साथ ही प्रति माह एरियर का 0.25% वेतन या पेंशन के साथ मिलेगा। तीसरे विश्व युद्ध की बजी घंटी, अमेरिका कर सकता है रूस पर हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकता है।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। ईडी टीम पर हमले के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने शेख साजा का केस सीबीआई को सौंपा। टीएमसी नेता की कस्टडी भी एजेंसी को ट्रांसफर की। चुनाव के दौरान बर्दाश्त नहीं होगी हिंसा। पश्चिम बंगाल में बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। नौकरशाहों को निष्पक्ष रहने की दी सलाह। हिमाचल में बीजेपी के 7 विधायकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। विधानसभा में हंगामे पर प्रिविलेज कमेटी ने मांगा जवाब। भाजपा बोली सरकार बचाने की हो रही कोशिश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात से सांसद बने रहेंगे। पिछले महीने निर्विरोध चुने गए थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन। डेस्कटॉप पर लॉगिन नहीं हो रहे। मोबाइल पर सेशन एक्सपायर बता रहा। हिमाचल की सुक्खू सरकार को लगा बड़ा झटका। प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार की बिजली परियोजनाओं पर वोटर सेस लगाने के फैसले को किया रद्द। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने नवजात जुड़वा को देखने से पहले पीएम मोदी को किया रिसीव। वहीं प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ता की फोटो शेयर कर लिखा, ऐसा प्यार देख भावुक हो गए।